अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद खिज़र अब्बास हूँ। मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स के बारे में वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन आज मेरे टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो थोड़ा चेंज है। ये है जियोलॉजिक टाइम स्केल। जियोलॉजिक टाइम स्केल एक ऐसा वक्त है कि जब से ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी नमूदार हुई है उससे लेकर उसके अख्ताम तक ये जियोलॉजिक टाइम स्केल चलेगा। ये जियोलॉजिक टाइम स्केल्स के कई सारे और भी सब टाइप्स हैं, जैसे ईयॉन्स, ईपॉक्स, पीरियड्स, ये सारी चीज़। ईयॉन जो होता है एक बहुत ही लंबा वक्त होता है, ये बिलियंस ऑफ टाइम का वक्त है और ये टाइम जो है ये बहुत ही लंबे वक्त तक चलता है। हमारे जियोलॉजिक टाइम स्केल के अंदर 4 किस्म के ईयॉन्स हैं: हीडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक एंड फेनोजोइक। हीडियन ईयॉन 4.6 बिलियन सालों से लेकर 4 बिलियन सालों तक चला है। ये साल ऐसे थे कि ज़मीन दोज़ख थी, इसके ऊपर ज़िंदगी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी, लेकिन फॉसिल्स की वजह से बताया जाता है कि कुछ जानदार थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बचाए रखा। ये ईयॉन एक आइस एज के बाद ख़त्म हो गया, उसके बाद आर्कियन ईयॉन आया। इस सारी की सारी तपिश, गर्मी जो ज़मीन के अंदर थी वो उसकी वजह से ठंडी हुई, जिसकी वजह से कुछ जानदारों ने अपनी ज़िंदगी की नशो पाई और वो बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे थे। लेकिन एक ऐसा बैक्टीरिया वजूद में आया जो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक साबित हुआ। वो बैक्टीरिया माना जाता है कि समंदर की तह के ऊपर तैरता था। ये सारे बैक्टीरिया समंदर की तह में रहते थे, लेकिन उस बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसी ताकत थी कि वो सूरज और पानी का यूज़ करके अपने लिए खुराक बनाता था, जिसकी वजह से, और ऑक्सीजन छोड़ता था। उसकी वजह से ऑक्सीजन ने इतनी जगह ले ली कि बाकी गैसेस के लिए जगह ना बची, जिसकी वजह से वो सारे ख़त्म हो गए और ये ईयॉन इस वक्त के साथ ख़त्म हो गया। लेकिन एक नया ईयॉन आया जो कहते हैं प्रोटोजोइक ईयॉन। ये ईयॉन ज़िंदगी के लिए, बका के लिए बहुत ज़्यादा अहम था। इसके अंदर ज़िंदगी इतनी बड़ी कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। इस ईयॉन के अंदर वो जो बैक्टीरिया था, जिसे सायानो बैक्टीरिया कहते हैं, उसे एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने निगल लिया और वो उसकी ऑर्गेनेली बन गई, और जिससे अब हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं, वो बैक्टीरिया हमारे समझ लें दरख्तों के आबाओ अजदाद हो, जिसकी वजह से बहुत सारे पौधे पैदा हुए, बहुत ज़िंदगियाँ पैदा हुई, ट्राइलोबाइट्स पैदा हुए, और इसके बाद बहुत सारी ऐसी मछलियाँ पैदा हुई, ऐसे जानदार पैदा हुए। हर जानदार माना जाता है कि इन जानदारों से ही मिलकर पैदा हुआ है, और ये जानदार हमारे भी आबाओ अजदाद माने जाते हैं। इन जानदारों के अंदर इतनी ताकत थी कि ये करोड़ों सालों तक ज़िंदा रहे। आज भी ट्राइलोबाइट्स की वजह से ही फॉसिल फ्यूल का यूज़ किया जाता है। ये ईयॉन बहुत ज़्यादा ही मशहूर है अपनी ज़िंदगी की वजह से, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। आ जाते हैं फेनोजोइक ईयॉन की तरफ। ये ईयॉन ज़िंदगी की का बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत दौर है। ये ईयॉन हमारा ईयॉन भी माना जाता है। इसके अंदर बहुत सारे एराज हैं, पैलियोजोइक एरा, फिर मेसोजोइक एरा, फिर सीनोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा, इसके अंदर ज़िंदगी फिर से बढ़ी। इसके अंदर ज़िंदगी के लिए बहुत सारी और अजीब सी शक्लें लेकर आई ज़िंदगी की, और हमें बहुत सारे ही अजीब किस्म के जानवर मिलते हैं, और बहुत सारे जानदार इस किस्म के पैदा हुए जिन्होंने हमारे बहुत सारे जवाब दिए। फॉसिल्स की वजह से हमें इनके बारे में पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही रहनुमाई हासिल हुई है। इसकी वजह से हमें पता चला है कि पहले मुर्गी पैदा हुई थी या अंडा। इस ईयॉन के अंदर बहुत सारे पौधे पैदा हुए, बहुत सारे जानवर पैदा हुए, बहुत कुछ पैदा हुआ, बहुत सारे कीड़े मकोड़े पैदा हुए। पानी के अंदर रहने वाले सारे के सारे जानवर जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता से ज़मीन पर आना शुरू हो गए,
पहले पहले कुछ ऐसे जानवर पैदा हुए जो ज़मीन और पानी दोनों पर चल सकते थे, उसके अंदर रह सकते थे, पानी और ज़मीन के अंदर। उन्हें कहते हैं एम्फीबियंस। वो बहुत ज़्यादा ही तादाद में पैदा हुए। उसके बाद उन्होंने अंडे देने शुरू कर दिए। और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा, ये बिलियंस ऑफ टाइम्स का वजह से, ये बिलियंस ऑफ टाइम की वजह से होता है, यू नो। आखिरकार पर्मियन पीरियड के अंदर ये एरा ख़त्म हो गया, और जिसकी वजह अब तक कोई नहीं जानता। कोई समझता है कि इसकी वजह आइस एज थी, या कोई समझता है खुराक की कमी की वजह से ये सब हुआ। लेकिन आखिरकार ये एरा ख़त्म हो गया और बहुत सारे जानवरों ने अपनी ज़िंदगियाँ दे दी, और फिर एक नया एरा शुरू हुआ जिसे कहते हैं मीसोज़ोइक एरा। ये एरा बहुत ज़्यादा ही मशहूर है क्योंकि ये डायनासोर्स का एरा है। शुरू में ऐसे ऐसे पौधे पैदा हुए, ऐसे ऐसे चीज़ें पैदा हुई जिनको खाने की वजह से बाकी जानवर अपनी ज़िंदगी बढ़ा सकें, और इस किस्म के डायनासोर्स पैदा हुए। बहुत सारे डायनासोर्स थे, लेकिन आखिरकार ये एरा भी ख़त्म हो गया, जिसकी वजह माना जाता है केटी मास एक्सटिंक्शन, इसको नाम दिया जाता है। माना जाता है कि आइरिडियम जो मेटल है वो ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा ही कम मिकदार में पाया जाता है, लेकिन एक पूरा पहाड़ आइरिडियम का जो गिरा हुआ है एक ज़मीन के हिस्से में, माना जाता है कि वो एक एस्टेरॉयड था जो ज़मीन पर गिरा, जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर इसके एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा गर्द जमा हो गई कि रोशनी ना आ सकी। इस वजह से पेड़ पौधे मर गए, और इसी के तहत जो जानवर उनके ऊपर तहत इन्हिसार करते थे उनका भी खात्मा हो गया। तो फिर एक और एरा आया जिसे कहते हैं सीनोज़ोइक। ये एरा हमारा एरा भी माना जाता है, इंसानों का एरा, जिसके अंदर इसके फर्दर टाइप्स है ना पीरियड्स की। तो इसमें लास्ट पीरियड जो वो हमारा है, मतलब कि जब इंसान इस ज़िंदगी में वजूद में आए। बहुत सारे जानवर ऐसे पैदा हुए, जो मैमल्स पैदा हुए, उड़ने वाले परिंदे पैदा हुए, और माना जाता है कि केटी मास एक्सटिंक्शन की वजह से कुछ डायनासोर्स ज़िंदा थे और वो परिंदों की शक्ल में आज भी हमारे साथ हैं। इसके अंदर बहुत सारे जानवर पैदा हुए, मैमल पैदा हुए, हाथियों की आबा व अजदाद पैदा हुए, बहुत सारी नस्लें पैदा हुई, बहुत सारी ज़िंदगी फली फूली। और अगर हमने टाइम को इतना डिवाइड कर लिया है तो टाइम के आखिरी 11,000 सालों में इंसान पैदा हुए, जिन्होंने इस ज़मीन को अपने मुताबिक बिल्कुल ही तब्दील करके रख दिया है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि लोगों को पता चल सके कि वो भी एक वक्त में ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि मौत का जायका हर किसी को चखना है, हर किसी को।